हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आगे के 8 महीनों के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर योर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन, जो कि होने वाला है दिसंबर में। और अभी जितनी भी हियरिंग्स चल रही हैं, आई रियली थिंक कि थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि हमारा फाइनल रिजल्ट कब तक आता है, बट जो कि एक टॉपर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर दीज 8 मंथ्स, हम इस सेशन में जानेंगे। और ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है और होती आई है, जो अभी टॉप 5 एनएलयूज में है, उनके इनपुट्स के साथ मैंने ये इसको प्रिपेयर किया है, प्लस थोड़े बहुत मेरे भी इनपुट्स इसके अंदर रहे हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट थिंग आपकी होनी चाहिए कि हाउ टू डिवाइड एंड स्टडी। हमेशा हमारा एक्चुअली क्लैट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, और दैट इज अ वास्ट थिंग टू कवर, और हमको इसको अच्छे से डिवाइड करके और तभी पढ़ सकते हैं फॉर श्योर। और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 11th में हैं और अभी से स्टार्ट करने वाले हैं उनकी क्लैट की प्रिपरेशन, उसके लिए भी दे शुड डिवाइड एंड स्टडी। उसके लिए भी आई विल कम अप विद अ सेशन कि आप अपनी स्कूल की प्रिपरेशन के साथ अपना क्लैट का एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट टू गो अहेड विथ, आप थोड़ी बहुत चीजें इस सेशन से भी ले सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड एंड स्टडी basic agenda to to crack any examination is to divide the पूरा structure into weekly, monthly and daily। तो आप डेली, वीकली और मंथली डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ बताया। और मंथली में आई हैव कवर्ड 2 सेट्स में मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने ऐसे 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है मंथली स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो स्टार्टिंग अहेड विथ डेली में आपको क्या करना चाहिए फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली रीडिंग एग्जामिनेशन, योर रीडिंग शुड बी द बेस्ट। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, फॉर श्योर आप क्लैट का पेपर तो निकाल ही लोगे, क्लैट का पेपर क्रैक कर ही लोगे। फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो अभी स्कूल में हैं और स्टिल दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, द फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी गो एंड स्टार्ट रीडिंग। अगर आप अभी भी अच्छे नहीं हो रीडिंग में, एज सुन एज पॉसिबल गो एंड स्टार्ट रीडिंग, दैट विल हेल्प यू आउट नेक्स्ट ईयर, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट स्टिल अगर जो बच्चे अप्रैल में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी दिस इज अ सजेशन कि आप सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। रीडिंग व्हाट? रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। हाँ, बचपन से मम्मी पापा बोलते आ रहे हैं कि यार डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, बट हम नहीं पढ़ने वाले हैं, राइट? लेकिन फॉर दिस पेपर स्पेशली, अगर आप ई न्यूज़पेपर प्रेफर करते हो, आप ई न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आप फिजिकल कॉपी प्रेफर करते हो, फिजिकल कॉपी प्रेफर करो। बट माय सजेशन वुड बी कि आप फिजिकल कॉपी पे जाओ, क्योंकि आपका पेपर, क्लैट पेपर, इज एन ऑफलाइन फॉर्मेट पेपर। तो आप जितना ऑफलाइन चीज़ें पढ़ोगे उतना आपके लिए दैट वुड बी बेनिफिशियल व्हेन यू आर गोइंग टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट? इसलिए रीडिंग न्यूज़पेपर इज that should be your priority to clear CLAT 2026 examination। ठीक है, अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? 2 बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं, दैट इज द हिंदू, जो हर एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड द अनदर वन इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब वाई एम आई सेइंग कि यही दोनों होने चाहिए? फॉर श्योर the editorials are best. Also when you go and see the CLAT examination paper, आप जब भी अपना CLAT का पेपर PY आप पास्ट पेपर खोलोगे, आपको नीचे जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे, most of them are from the editorial sections of Indian Express और the Hindu, right? तो आप इन दोनों को तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कम लेवल की है, अगर आपको अभी भी इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती है, यू कैन स्टार्ट अहेड विथ द इंडियन एक्सप्रेस, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से आप स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मल न्यूज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो, और द हिंदू यू कैन शिफ्ट। बट इफ़ यू आर रियली गुड एट रीडिंग और आप आपकी वोकैब भी अच्छी है, देन यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट विथ द हिंदू इटसेल्फ, राइट?
कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है इसके ऊपर भी वी कैन हैव अ सेशन वेरी सून कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, राइट. डेली रीडिंग अ एडिटोरियल और आर्टिकल, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आप इन न्यूज़पेपर में से न्यूज़ तो पढ़ोगे ही, बट मेजरली आप इसके एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ोगे, राइट. और भी आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो फ्रॉम द वेबसाइट्स सच एज द टेलीग्राफ, और ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, आप अपने लॉ के आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, आप डिफरेंट जॉनरास के आर्टिकल रीड कर सकते हो. देर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो. द गुड रीड्स इज वन ऑफ देम. तो येस, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर, राइट. और दिस शुड बी योर प्रायोरिटी. तो रीडिंग कितने घंटे के लिए करनी चाहिए वो भी आई विल लेट यू नो इन वन ऑफ द सेशंस जो हम जल्द लेके आएंगे. बट मेजरली आपका एक न्यूज़पेपर 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए. अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो 3 घंटा लगेगा ही लगेगा. अगर आपने अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना है तो 3 घंटा तो मान ही लो कि आपका 3 घंटा लगने ही वाला है. बट उसको हमको ग्रेजुअली कम करना है क्योंकि 3 घंटा इज अ लॉट एंड हमको और भी सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, राइट. बट देन एडिटोरियल आपको कितना पढ़ना चाहिए, आपको एडिटोरियल सेक्शन में कितना टाइम लगना चाहिए. द मैक्सिमम अमाउंट दैट एडिटोरियल सेक्शन कैन टेक इज 40 मिनट्स. बट जब आप प्रो हो जाते हो, आप जब धीरे धीरे पढ़ने में प्रो हो जाते हो, दैट यू कैन फिनिश एंड रैप इट अप इन 20 to 25 मिनट्स ऑल्सो, ठीक है. उसके बाद आर्टिकल्स, येस यू शुड गिव टाइम टू आर्टिकल्स. अभी जो प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर क्लैट 2026, आई वोंट रिकमेंड टू गो फॉर नॉवेल्स, बट यू कैन गो फॉर आर्टिकल्स, मैगजीन्स एज वेल, जैसे ओपन हो गई, फ्रंटलाइन हो गई. इसके लिए यू कैन टेक 1 hour ईच, लाइक डेली. आप 1 घंटा निकाल के इनमें से कुछ भी रीड कर सकते हो, डिफरेंट जॉनरास पढ़ सकते हो. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन, राइट. प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 subjects a day. अब मेरा मतलब प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट से क्यों है, क्योंकि इनिशियली हमें पता नहीं होता कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट कब उठाने चाहिए. तो आपकी रीडिंग सेक्शन के जितने भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आप 2-2 सब्जेक्ट्स उठा सकते हो, ठीक है. क्यूटी को भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आप उसके अंदर चाह रहे हो, क्योंकि हम जीके के लिए एनी विच वेज अलग से टाइम निकालते हैं. तो हमारे जितने भी 3 सेक्शंस हैं, दैट इज इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल, आप उनके लिए उनको 2-2 करके डिवाइड कर सकते हो. चौथा सब्जेक्ट वुड बी योर क्यूटी, राइट. तो आप 2 सब्जेक्ट ईच करके कर सकते हो. और किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए वो भी मैं आपको इस सेशन में एंड में बताऊंगी. बट जिस सेक्शन को आपने जितना टाइम देना है उतने टाइम के लिए आप टाइमर लगाओ और उतने ही क्वेश्चंस ट्राई करो कि उस टाइम पे आप कर पाओ. सपोज जैसे इंग्लिश के लिए आप 25 से 30 मिनट्स देना चाहते हो, तो उसके अंदर आप टाइमर लगाएंगे और वही सब्जेक्ट आप उतने ही टाइम पे करेंगे. ऑल्सो उसका एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या मिस्टेक करा, हमने कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और हमसे जब हम आंसर चेक करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमने मिस्टेक्स कहाँ करी. अगर हम एनालिसिस नहीं, और इसके लिए आपको एक अलग से कॉपी बना लेनी चाहिए फॉर योर डेली प्रैक्टिस. अगर आपके पास एक डेली प्रैक्टिस के लिए कोई एक कॉपी जहाँ पे आप मिस्टेक्स लिखो और उसको एनालिसिस करो कि हाँ आज मेरे से इंग्लिश में वो कैप वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, लीगल रीजनिंग में आई रेड द प्रिंसिपल रॉन्ग एंड आई शुड हैव रेड इट करेक्टली सो दैट माई आंसर कुड हैव बीन करेक्ट. All these mistakes should be written in your mistake copy, daily mistake copy, so that आपके लिए beneficial होगा कि आप 10 में से कहीं ना कहीं 5 mistakes पे काम कर सको, right? Next, practice at least 30 minutes QT. मतलब अगर मैं QT को अगर मुझे क्यूटी पसंद नहीं है, स्टिल अगर मैं क्यूटी को डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज में भी 30 मिनट्स का टाइम देके उसको सॉल्व करने लगी, तो फॉर श्योर आज से लेकर एंड ऑफ योर पेपर मैं कहीं ना कहीं क्यूटी में आउट ऑफ 10 to 12 कहीं ना कहीं 5 या 6 मार्क्स तो लेके ही आ जाऊंगी. एंड दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर मी टू गेट इन टू टॉप 5 NLUs. जब भी हम टॉप 5 NLUs की बात करते हैं वहाँ पे यही होता है कि यस बच्चे क्यूटी में भी अच्छे होते हैं, राइट? और अगर हम एक सेक्शन पूरा का पूरा छोड़ देंगे ये सोच के कि इसका तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, दैट इज़ अ रॉन्ग मिसकंसेप्शन. ये मिथ है, प्लीज़ ऐसा मत करना. क्यूटी को भी अटेम्प्ट करना है, इसलिए आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, राइट?
मेक श्योर टू टेक जीके नोट्स टॉपिक वाइज, ठीक है। आपके जीके नोट्स बने हुए होने चाहिए, रोज के रोज आप जीके नोट्स बनाना चालू कर दो, और टॉपिक वाइज इन द सेंस नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, स्काई साइंटिफिक, जितने भी आपके साइंस एंड टेक, राइट, तो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मेजरली जो आपके न्यूज़पेपर में कवर होते हैं, उसी बेसिस पे आपको अपने नोटबुक में डिवाइड करना है ईच सब्जेक्ट को, ठीक है। डोंट मेक अ टाइम टेबल, मेक अ टास्क टेबल। तो सबसे बड़ा फंडा होता है कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो आप टाइम बाउंड हो जाते हो कि अगर मैंने 8 से 9 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो मैं आगे भी नहीं पढ़ूंगा। बट अगर आप टास्क टेबल बनाते हो कि मेरे को न्यूज़पेपर आज पढ़ना है, और सपोज कुछ मेजरली कुछ हो जाता है, मैं सुबह नहीं पढ़ पाता, तो कहीं ना कहीं मैं शाम को पढ़ लूंगा, राइट। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ टास्क टेबल rather than a टाइम टेबल। टास्क टेबल के और भी एक बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं कि यस, अगर टास्क टेबल में आज मैंने अपने 10 टास्क लिखे थे, सपोज आई एम अ वर्किंग पर्सन, आई राइट 10 टास्क अ डे, ठीक है, बट अगर मेरे से उसमें से 5 टास्क भी फुलफिल हो रहे हैं, दैट मीन्स एटलीस्ट आई डिड समथिंग टुडे, और जब मैं उनके सामने टिक मार्क लगाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट कल के दिन वही चीज़ अगर 10 में से मैं कोशिश करूँगी मैं 7 कर पाऊँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूंगी कि मैं 8 on 10 कर पाऊँ, और जिस दिन मैं 9 on 10 कर पाऊंगी उस दिन तो आई वुड बी रियली हैप्पी, और जिस दिन 10 and 10 हो गए तो बहुत ही बढ़िया, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि टास्क टेबल बनाइए, टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाइए। तो अगर आप टास्क टेबल बनाते जाओगे तो जब आप ऐसे टिक कर रहे होगे ना, दैट वुड बी द मच हैप्पियर फीलिंग फॉर यू कि एटलीस्ट मैंने इतना तो कवर किया, चलो आई डिड समथिंग फॉर क्लैट टुडे, राइट। नेक्स्ट, यू हैव टू रिवाइज जीके डेली, जो आप एक दिन पहले पढ़ रहे होगे। सपोज आज मैंने जीके पढ़ा, आज मैंने न्यूज़पेपर खोला था द हिंदू, और मैंने अपने बहुत अच्छे से इंटरनेशनल, नेशनल, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड न्यूज़ और भी जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने पूरा एक कॉपी के अंदर सब कुछ लिख के बनाया, राइट। लेकिन मैंने उसको रिवाइज ही नहीं किया। क्या होगा जब क्लैट तक पहुंचूंगी, एक पाइलअप कॉपी बन जाएगी जिसमें मैंने नोट्स तो बना लिए बट मुझे रिवीजन का कुछ भी नहीं आता, राइट। जब मैं मॉक दूंगी तब मैं सारी चीज़ें भूल जाऊंगी। और जीके इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको हर दिन उसको रिवाइज करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू हैव टू डू, इफ़ यू आर मेकिंग notes on Monday, you have to make sure that you revise it on Tuesday, and जो notes आप Tuesday को बनाओगे that you have to make sure that you revise it on Wednesday and so on, right? तो this is the basic daily routine जो आपको follow करना है, which will max to max take your 6 से 7 hours of the day if you are studying for CLAT. When you are in 12th standard, yes, it is a little bit hectic. तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप एक सब्जेक्ट डेली उठा लो, ठीक है। और ट्राई करो कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, सपोज आपका स्कूल से लेकर आपके घर से लेकर आपके स्कूल का जो भी डिस्टेंस है, आप तब रीडिंग कर लो, राइट। जब आप अपने कोचिंग आ रहे हो तब आप वो रीडिंग कर लो। अगर आप सपोज बैठे हुए हो रात को सोने से पहले, यू जस्ट गो एंड रीड एन आर्टिकल बिफोर यू गो, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें अपने प्रैक्टिस में ला सकते हो, आप एक सब्जेक्ट डेली उठा सकते हो ताकि आपका स्कूल मेंटेन रहे और आप अपनी क्लैट के लिए प्रिपेयर भी करते जाओ। नेक्स्ट, वीकली आपको क्या करना है, आपको वीकली अपना जीके रिवाइज करना है। जैसे मैंने बोला, सपोज मैंने मंडे को नोट्स बनाए, ट्यूसडे को रिवाइज करा, ट्यूसडे के नोट्स बनाए, वेडनेसडे को किया, वेडनेसडे को बनाए, थर्सडे को किया, थर्सडे को बनाए, फ्राइडे को किया, फ्राइडे को बनाए, सैटरडे को किया। बट जो क्यूमुलेटिव था उसको मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं संडे को भी रिवाइज करूं, राइट। तो दैट इज योर वीकली रिविजन ऑफ जीके विच इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, गिव अ मॉक वीकली. As you go ahead and start your preparation, make sure you give a mock weekly basis. अगर आप अभी भी mock, as soon as you start preparing for CLAT, you have to give a mock. That is one of the things that you should do. So as soon as you start preparing for
क्लैट पेपर, यू हैव टू गिव अ मॉक। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा है, आपको पेपर के अंदर कितना इंप्रूव करना है। फॉर द स्टार्टर्स यू कैन गो एड एंड एटलीस्ट अटेम्प्ट 30 to 40 क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप पूरा पेपर करने जाओगे, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। देन यू विल बी सैड कि मैम यार मार्क्स तो बहुत कम आए, नेगेटिव मार्किंग है बच्चे, मार्क्स कम ही आएंगे। मेक श्योर करो कि जितना पेपर आ रहा है उतना तो अटेम्प्ट करके आओ, पूरा पेपर रीड करके आओ। हर चीज अटेम्प्ट नहीं करनी, बट एटलीस्ट जाके रीड तो करनी है कि हमारा पेपर आता कैसा है, हमें ये तो पता चले। एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एनालाइज द मॉक। अब हाउ टू एनालाइज अ मॉक, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल as soon as possible, ठीक है। तो you will get a video on how to analyze a mock, but you have to make sure that you make your mock analysis copy अलग से, जिसके अंदर आप अपने mistakes लिखने वाले हो। तो your mistake copy should be different, जो डेली के लिए होगी। एक और नोटबुक होगी जिसके अंदर आप अपने सारे मॉक्स का एनालिसिस करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने मंथली भी इस चीज को डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। मंथली मैंने इनको 4 स्लॉट्स में करा है, और एज सुन एज यू ग्रेजुअली ग्रो टिल नवंबर आपकी कैसे कैसे क्या चीजें आगे होनी चाहिए, राइट। मंथली, तो मेक श्योर योर थ्योरी फॉर क्रिटिकल रीजनिंग एंड योर थ्योरी फॉर लीगल रीजनिंग बोथ आर कवर्ड, राइट। आप मेक श्योर करना कि आपकी दोनों थ्योरीज अच्छे से कवर्ड हो जाएं, ठीक है। और क्यों मैं बोल रही हूं, क्योंकि लीगल थ्योरी में बार बार यही दिक्कत होती है बच्चों को कि वो प्रिंसिपल्स गलत लगा देते हैं, वो अपनी थ्योरी में ऊपर नीचे कर देते हैं, तो दे हैव टू गो बैक एंड रीड द कंसेप्ट्स अगेन, राइट। ऑल्सो क्रिटिकल रीजनिंग में भी सेम चीज होती है, हम काफी बार कंसेप्ट्स भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स वापस जाके रेफर करो, और जब भी आप मॉक दो, जब भी आपको लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हुआ, मेक श्योर यू गो अहेड एंड रीड दैट कंसेप्ट अगेन, राइट। और ये आपका मैक्स टू मैक्स अगस्त तक फिनिश हो जाना चाहिए। दिस शुड बी योर टाइमलाइन फॉर दिस। स्टार्ट योर क्यूटी प्रिपरेशन विथ 4 टॉपिक्स अ मंथ। सपोज मैं क्यूटी में बहुत ही बुरी हूँ, ठीक है। देर आर 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एक जिसको क्यूटी बिल्कुल नहीं पसंद, एक जो एवरेज होता है, एक जो बहुत अच्छा होता है, राइट। तो जिसको क्यूटी नहीं पसंद वो मैं भी हूँ। तो ऐसा मत सोचो कि क्यूटी सिर्फ क्यूटी नहीं आना इज अ बैड थिंग। कोई बात नहीं, नहीं आती तो हम सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन हम सीखे तो सही, क्योंकि क्लैट के अंदर वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। कहीं ना कहीं वहां से हमको थोड़े से स्कोर फ्री में ही मिलने वाले हैं अगर हम आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप 4 टॉपिक्स एक महीने में खत्म करते जाओ। तो टिल द एंड ऑफ नवंबर कहीं ना कहीं आपके मेजरली सारे ही टॉपिक्स हो गए होंगे, इनफैक्ट कुछ के तो रिविजन भी हो गए होंगे, राइट। तो अभी से मैं जितने टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लूंगी फॉर क्यूटी, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी, राइट। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ द मॉक्स एंड वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स। दिस इज द मेन पॉइंट कि जितने भी महीने मेरे पास हैं, मैं मेक श्योर करूं कि मंथली एनालिसिस भी करूं अपनी मिस्टेक्स का। इसलिए मैंने बोला कि आपने अपनी मिस्टेक कॉपी बना के रखोगे तो आपको पता रहेगा कि हर एक मॉक के बाद आपने कौन सी मिस्टेक करी है। और जब आप मंथली उन मिस्टेक्स को देखोगे, तो अगर मैंने 10 में से 5 मिस्टेक ठीक कर ली होंगी, 5 तो बची होंगी ना, तो कहीं ना कहीं मुझे 5 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा विद द नेक्स्ट मॉक। और नेक्स्ट मॉक में अगर मैंने 10 मोर मिस्टेक्स करी तो मेरी इन टोटल 15 मिस्टेक्स हो जाएंगी, राइट। और 15 में से मे बी शायद मैंने 8 सही कर ली हूँ, तो उसके आगे भी आई हैव टू कैरी ऑन दैट नंबर फिगर, और उसके बाद इन द मंथ आई हैव टू मेक श्योर। और जब आप देखोगे कि मे बी 50 मिस्टेक्स में से आपने 30 मिस्टेक्स सही कर ली हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ 20 मिस्टेक्स बची है जिनको आपको डील करना है। और इनिशियली बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, इससे बिल्कुल मत डरना, बट टिल द टाइम ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर यही मिस्टेक्स आपके लिए आगे के मॉक्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू मेक अ मिस्टेक कॉपी और उनको फुलफिल करो। और रिवाइज योर जीके। जीके का रिवीजन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि
जीके हमें इतनी जल्दी याद नहीं होता है, तो मेक श्योर कि जीके का मंथली रिवीजन भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि संडे, सपोज दैट डे इज अ संडे जो आप अपना वीकली रिवीजन करने वाले हो, तो जितने भी वीकली रिविजन्स होंगे उनका क्यूमुलेटिव आप क्या करोगे, मंथली रिवीजन करने वाले हो, राइट। नेक्स्ट, काफ़ी सारे हैंडल्स पे हमें पूछा गया था, प्लस मेरे बच्चों से जब बात हुई तो उनको ये भी नहीं पता था, काफ़ी सारे बच्चे जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे लीगल को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, क्यूटी को टाइम ही नहीं दे रहे थे। मैंने पूछा क्यूटी को टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, तो दे सेड कि इसकी नीड ही नहीं लगी हमें। तो बेसिकली आपको जिन जिन सब्जेक्ट्स को जितना टाइम देना चाहिए, दैट आई हैव रिटन हियर, दैट यू हैव टू गिव 25 to 30 minutes टू इंग्लिश, क्यूटी 10 to 15 minutes, लॉजिकल रीजनिंग 25 to 30 minutes, लीगल रीजनिंग 25 to 35 minutes, करंट अफेयर्स 5 to 7 minutes। अब अगर आप क्यूटी में अच्छे हो और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हो तो आपका टाइम बचेगा, आप किसको दोगे, लॉजिकल रीजनिंग को दोगे, या फिर आप लीगल रीजनिंग को दोगे, जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो। सपोज मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, मेरा लीगली बहुत अच्छा है, बट मेरा लॉजिकल खराब है, तो इंग्लिश और लीगल में जल्दी जल्दी करके अपना लॉजिकल पे शिफ्ट हो जाऊंगी, समझ गए। दैट इज हाउ यू गिव मोर टाइम, बट मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आपको 3 to 4 minutes इन्विजिलेशन के भी रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्विजिलेटर आते हैं, आप वहाँ पे सिग्नेचर भी करते हो, वो भी सिग्नेचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 मिनट वहाँ पे जाता ही जाता है, राइट। तो मेक श्योर कि आपकी रीडिंग हैबिट शुड बी द बेस्ट। जितनी जल्दी उस पर काम कर लोगे उतना ईजी होगा आपके लिए क्लैट क्लियर करना, राइट। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड, एंड वी विल बी कमिंग अप विथ द सेशंस लाइक दिस, और जिन जिन पे भी मैंने बोला है कि आई एम गोइंग टू टेक द सेशन, मैं जल्द उन सारे टॉपिक्स पर आपके लिए सेशन लेकर आऊँगी, ठीक है। और हमारे तीनों हैंडल्स, डू फॉलो ऑल द 3 हैंडल्स। टेलीग्राम पे वी आर ऑलरेडी टेकिंग द स्टैटिक जीके का क्विज जो हमारा चलता है डेली, गो एंड अटेम्प्ट दैट, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन इट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक इट। तो इफ यू वांट टू गेट सम गुड स्टैटिक क्वेश्चंस, गो अहेड एंड फॉलो इट। इंस्टाग्राम भी फॉलो करो फॉर such more information on NLUs and notifications and anything that is going to come up. Go and follow our Instagram channel और YouTube चैनल तो फॉर श्योर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो go and subscribe it and hit the bell icon so that you get the notifications of newly coming videos. Okay, चलो, bye bye, take care students.